नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज बीएसटीसी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए कंप्लीट रीजनिंग की पहली क्लास है। और रीजनिंग की पहली क्लास आपके लिए लेके आए दोस्तों, कंप्लीटली कंसेप्ट विद क्वेश्चन, डिटेल में बात करने वाले दोस्तों। तो अच्छे से बने रहे एंड तक, बहुत मजा आने वाला है, बहुत रोचक सब्जेक्ट है, कंप्लीट कराएंगे। तो पहली क्लास से जीरो से पढ़ना आप शुरू कर सकते दोस्तों। पहली क्लास आपकी बीएसटीसी 2026 के एग्जाम के लिए। तो शुरुआत करते तो पहला जो टॉपिक है आपका अल्फाबेट टेस्ट, वहां से कंप्लीटली शुरू कर रहे हैं अपन और अल्फाबेट टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो अल्फाबेट टेस्ट में बिल्कुल जीरो से बात करेंगे कंप्लीटली। आप जानते हैं देखो कि जो रीजनिंग का जो पहला भाग है अल्फाबेट टेस्ट, वो कंप्लीटली आपका डिपेंड करता है एबीसीडी के ऊपर। तो पहले तो एबीसीडी जो है ए से लेकर जेड तक की एबीसीडी 26 अक्षर जो वर्ण है उनके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। तो पहले अपन बात कर रहे हैं आपके सामने वर्ण। और वर्ण आप सभी जानते हैं, देखो वर्ण क्या होता है। तो आप जानते हैं वर्णों को हम अक्षर कहते हैं। वर्ण जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। और अगर इसके अंदर से, नाम के अंदर से अर्थ अगर हम निकाले तो नाम के अंदर से अर्थ निकाल सकते हैं अपन। तो मैंने लिखा आ प्लस सर, ऐसे लिखते हैं अपन। और आप जानते हैं कि हिंदी में अ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, अ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, और सर का मतलब होता है नष्ट करना। आ का मतलब होता है नहीं और सर का मतलब होता है नष्ट करना, ठीक है। तो ऐसे ध्वनि संकेत जिनको नष्ट नहीं कर सकते, ऐसे ध्वनि संकेत जिनको नष्ट नहीं कर सके उन्हें हम वर्ण कहते हैं। ऐसे ध्वनि संकेत जिनको हम नष्ट नहीं कर सके उन्हें क्या कहते हैं बताओ, वर्ण कहते हैं। तो ऐसे ध्वनि संकेत, ध्वनि की छोटी छोटी इकाई भी कह सकते हो आप। तो ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई जिसके आगे हम टुकड़े नहीं कर सके, है ना, उसे हम वर्ण कहते हैं। देखो अगर हम अंग्रेजी के वर्णों की बात करें तो यहाँ पर कंप्लीटली 26 वर्ण होते हैं भी, कंप्लीटली। क्योंकि आप जानते हैं रीजनिंग के अंदर अपने न तो हिंदी के वर्ण काम आते हैं, न संस्कृत के काम आते हैं, न उर्दू काम आते हैं। अपने यहाँ पर जो वर्ण काम आते हैं वो अंग्रेजी के काम आते हैं। टोटल 26 वर्ण होते हैं। जैसे आप कंप्लीटली कहते हैं ना, मोतियों के पिरोने से बनती है मोतियों की माला, नोटों के पिरोने से बन जाती है नोटों की माला। उसी प्रकार से 26 वर्णों को एक साथ मिलाकर जब हम बोल दें वो कहलाती है आपके सामने वर्णमाला। तो ये है आपके सामने वर्णमाला, 26 अक्षर है, वर्णमाला है। ये कंप्लीट वर्णमाला होगी आपके सामने, ये 26 अक्षरों की वर्णमाला। बच्चों की सुविधा के हिसाब से और एग्जाम में प्रश्नों के हिसाब से वर्णमाला को अपन ने दो भागों में बांटा है। और दो भाग कौन कौन से आप अच्छी तरह जानते हैं। पहला भाग है आपका स्वर और दूसरा भाग है आपका व्यंजन। तो टोटल 26 अक्षर दो भाग में होते हैं। तो पहले स्वर होते हैं, स्वर आप जानते होंगे अच्छी तरह, 5 स्वर होते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे 12th पास है डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो काफी मजे से रोचक तरीके से पढ़ सकते हैं भी। स्वर होते हैं आपके ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं। टोटल कंप्लीटली 5 स्वर होते हैं भी। ये हो गए आपके 5 स्वर। और बाकी जितने भी बच रहे हैं आपके बी सी डी, ये जेड तक बच रहे हैं, ये 21 होते हैं आपके व्यंजन। तो 5 तो स्वर होते हैं आपके, 21 क्या होते हैं बताओ, व्यंजन होते हैं आपके। तो 5 स्वर हो जाएंगे, 21 क्या हो जाएगा बताओ, व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीटली बात है। तो 5 स्वर होंगे और 21 क्या होंगे आपके, व्यंजन होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 स्वर होंगे और 21 क्या हो जाएंगे आपके, व्यंजन हो जाएंगे। कंप्लीटली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 तो स्वर हो गए और 21 क्या हो गया आपके, व्यंजन। बच्चों की सुविधा के हिसाब से और भी डिलीवर करने के हिसाब से अपन ने इसको और भागों में बांटा, जिसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। 2 भाग और है। तो एबीसीडी में जो दाएं बाएं के क्वेश्चन आज करेंगे अपन, तो दाएं बाएं क्वेश्चन में 2 चीजें काम आएगी। एक तो प्रथम अर्धांश एबीसीडी का, एक द्वितीय अर्धांश। तो 2 अर्धांश आपके काम आने वाले हैं। तो अर्धांश का मतलब होता है आधा भाग, एबीसीडी का प्रथम आधा भाग और एबीसीडी का द्वितीय आधा भाग, दोनों साथ में काम आएंगे अपने। तो एबीसीडी में टोटल 26 अक्षर होते हैं भी। और 26 में जैसे आप भाग लगाओगे 2 का तो कितना आ जाएगा, 13। तो 13 सीधा और 13 उल्टा आप कह सकते हैं आपके सामने। तो ए से एम तक प्रथम 13 प्रथम अर्धांश के अंदर आते हैं और एन से जेड तक द्वितीय 13 आपके द्वितीय अर्धांश के अंदर आते हैं, ये 13। तो 2 भाग कर दिए एबीसीडी के मैंने, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। जब अच्छे लेवल के अच्छी लैंग्वेज के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे तो आप नोटिस करेंगे वहां पर चर्चाएं देखने को मिलेगी आपको प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश की। तो कई बार प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखाएगा तो ए से एम वाला उल्टा लिखाया जाएगा, कभी द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखाएगा तो वहां पर द्वितीय अर्धांश काम आएगा। तो अभी देखना आप इसी वीडियो में बाएं दाएं की जब चर्चा करेंगे अपन और बाएं दाएं क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे तो ऐसा होने वाला है, 100% होने वाला है, इस बात को नोटिस करना। तो ये तो बता दिया मैंने प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात पे, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। तो अपन बात कर रहे हैं आपको समझना अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। सीधा क्रम कैसा होता है कि मतलब एबीसीडी, दो कई बच्चे ऐसे होते हैं 12th पास आए हैं
100% उनको पता था एबीसीडी में कौन सा अक्षर कौन सा नंबर पर आता है, लेकिन बताने में टाइम लगता है। जैसे मैं पूछूं 10 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 12 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 16 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 20 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो भैया ये बात बताने में उनको दिक्कत आती है। ठीक है, आती है तो अगर आता भी है तो टाइम लगता है बताने में। तो भैया इनको स्पीडली बताना, और स्पीडली भी इतना बताना है जैसे एक पलक झपक के वापस खुल रही है। तो पलक झपक के जैसे वापस खुले इतनी सी देर में आपको बताना है कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है एबीसीडी में। तो कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इनसे आप डायरेक्ट याद करना चाहो तो मदद मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो अपन बात करें, आप जानते हैं 1 नंबर पे ए आता है, दुनिया जानती है। 2 नंबर पर बी आता है, दुनिया जानती है। 3 नंबर पर सी आता है और 4 नंबर पर डी आती है। तो ये 4 तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, सबको पता होता है कि 1 नंबर पे ए होता है एबीसीडी में, 2 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है बी, 3 नंबर पर कौन सा आता है सी, 4 नंबर पर एबीसीडी में कौन सा अक्षर आता है डी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और पीछे के अक्षर भी याद रहेंगे 24, 25 और 26। तो 24 नंबर पर कौन सा आता है आपका एक्स, 25 नंबर पर कौन आता है आपका वाई, और 26 नंबर पर कौन सा आता है जेड। ठीक है, तो 24 नंबर पर कौन सा आएगा आपका एक्स, 25 नंबर पर कौन सा आएगा आपका वाई, और 26 नंबर पर कौन सा आएगा आपका जेड। ठीक है, तो 24 नंबर पर आएगा आपका एक्स, 25 नंबर पर आएगा आपका वाई, और 26 नंबर पर कौन सा आएगा आपका जेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 24 नंबर पर आएगा आपका एक्स, 25 नंबर पर आएगा वाई, और 26 नंबर पर आएगा आपका जेड। ठीक है, 1 नंबर पर आएगा ए, 2 नंबर पर बी, 3 नंबर पर सी, 4 नंबर पर डी, और 24 नंबर पर एक्स, 25 नंबर वाई, और 26 नंबर पर जेड। और 3 अक्षर बीच में ले लेते हैं अपन, ए ज्योति, किसी का नाम ले रहे हैं, किसी लड़की का नाम पुकार रहे हैं, और 5 का पहाड़ा बोल रहे हैं 5 बार में। 1 पंजे 5, 2 पंजा 10, 3 पंजा 15, 4 पंजे 20, और 5 पंजे 25। तो 5 का पहाड़ा बोलना है आपको। 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, और 5 पंजे 25। तो आपको 5 का पहाड़ा कंप्लीटली बोलना है, इस प्रकार से आप बोलेंगे। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा बोल रहे हैं, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, और 5 पंजे 25। ऐसा हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो 5-5 की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर 5-5 गैप के हिसाब से याद रखो, देख सकते हो। 5 नंबर पे ई, 10 नंबर पे जे, 15 नंबर पे ओ, 15 नंबर पे ओ, 20 नंबर पे टी, 25 नंबर पे वाई। ऐसे 5-5 का पहाड़ा आपको 5 तक बोलना, 5 अक्षर आपको याद रहेंगे। जैसे हम 6 पर जाते हैं, तो 6 पर जाते हैं 6 हो जाएगा, 6 बोलते हैं इसको। 6 को फिक्स करो, और फिक्स का आगे का अक्षर जो होता है वो आपका एप होता है। 6 को फिक्स करो, और इसका आगे का अक्षर क्या होता है आपका एप होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कोई पूछे 6 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो आप कहोगे सर 6 को फिक्स करो, और फिक्स का आगे का अक्षर जो होता है एप होता है। जैसे हम 7 बजा रहे हैं, तो 7 का ध्यान रखिएगा आप। 7 को अंग्रेजी में बोलते हैं 7। क्या बोलते हैं 7। तो आप ध्यान रखना 7 करो। क्या 7 करो, इंसान को ग्रेप्स खाने चाहिए भी। क्या 7 करो, इंसान को ग्रेप्स खाने चाहिए, मतलब अंगूर खाना चाहिए। तो अपन बोलेंगे आपके सामने 7 करो। क्या 7 करो, ग्रेप्स सेवन करो, अंगूर सेवन करो, मतलब अंगूर का सेवन आपको करना चाहिए, मतलब ग्रेप्स आपको खाने चाहिए। सेवन करो, क्या सेवन करो, ग्रेप्स का सेवन करो। ठीक है, 7 नंबर पर कौन सा आता है जी। इसके बाद आ गया अपन 8, अंग्रेजी वर्णमाला 8 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है। तो अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें, तो अंग्रेजी वर्णमाला 8 नंबर पर आता है भी आपका एच। अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें पर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 8 नंबर पर आपका एच आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 8 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, बताओ आपका एच आता है। बिल्कुल सिंपली ये अपन ने डिनोट कर दिया आपके सामने। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला एकमात्र ऐसा अक्षर जो 9 जैसा दिखाई देता है, ये देखो 9 जैसे दिखने वाला एक अक्षर है वो आई है, और ये 8 है आपका, इस प्रकार से। तो 9 तक बता चुके हैं, आगे का अक्षर बता चुके हैं, और भी देखेंगे अपन, और की देखिए आप, तो और की भी पॉसिबिलिटी अपन जान लेते हैं, और कैसे कैसे बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपन ने 9 तक जान लिया आपके सामने, वो भी बताया आपके सामने। अब 10 और 11 की बात कर लेते हैं। देख 10, 11 जैसे आप जानते हैं, जब 10 और 11, तो 10 पे क्या आता है आपका जे, और के पे आता है के। तो अपन एक लाइन लिख रहे हैं आपके सामने, जम्मू कश्मीर में रोजाना 10-11 गोली चली। तो याद रखने का हजारों तरीके, तुम्हारी मर्जी पर जिससे याद रखो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, जम्मू कश्मीर रोजाना 10-11 गोली चली। तो जैसे जम्मू मतलब 10, कैसे कश्मीर मतलब 11, तो जम्मू कश्मीर रोजाना 10-11 गोली, जैसे जम्मू मतलब 10, कैसे कश्मीर मतलब 11। तो आपको यहाँ से 2 अक्षर याद हो जाएंगे, जैसे जम्मू मतलब 10, कैसे कश्मीर मतलब 11, जैसे जम्मू मतलब 10, कैसे कश्मीर मतलब 11। तो जम्मू कश्मीर रोजाना कितनी गोली चली, 10-11 गोली चली। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका एलन, यह आपका नया पड़ोसी का नाम मान सकते हो आप, लक्ष्मी नारायण, यह आपका नया पड़ोसी है। तो अपन कैसे, लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर
आप कह सकते हैं लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12-14। तो एल से लक्ष्मी मतलब 12, एल से लक्ष्मी मतलब 12, एन से नारायण मतलब 14। तो आप क्लियरली कह सकते हैं लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12-14। एल से लक्ष्मी मतलब 12, एन से नारायण मतलब 14, मतलब लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12-14। तो इससे आपको 2 याद रह जाएंगे। तो 10-11 हो गया, 12-14 हो गया। आप आ जाओ 13 पे। जैसे आप 13 की चर्चा करो, कोई पूछे 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो 13 से आपको कुछ याद आए या नहीं आए, लेकिन 13 से याद आएगा भाई मेरा। अब जैसे 13 से मेरा याद आएगा, आप कंप्लीटली कह सकते हो 13 मेरा। क्या कह सकते हो आप? 13 मेरा, कंप्लीटली कह सकते हैं। तो 13 से याद आएगा आपको मेरा, 13 से क्या याद आएगा आपको? मेरा। तो 13 से कंप्लीट डिनोट किया जाएगा, 13 से कंप्लीटली याद आएगा आपको मेरा, 13 मेरा। तो मेरा से याद आएगा एम। तो मतलब 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है आप क्लियरली बता पाएंगे। ठीक है, 14 हो गया, 15 हो गया। अब जैसे कोई पूछे 16 पर कौन सा अक्षर आता है, तो भैया 16 की जैसे बात चलेगी, 16 से याद आएगा सबको सोजा। और क्या करके सोजा? पीकर सोजा। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है तो कहेंगे अपन 100% का इंसान को ज्यादा पानी पी के सोना चाहिए, हो सकता है ज्यादा खाना खा लियो। तो सोजा, क्या करके सोजा? पीकर सोजा। तो पीकर सोजा 16। जैसे कोई पूछे 16 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो भैया सोजा। क्या करके सोजा? पीकर सोजा। सोजा मतलब क्या करके सोजा? पीकर सोजा। 100% पॉसिबल है, क्या करके सोजा? पीकर सोजा। ये पॉसिबल है आपके सामने, जो अपन ने बताया आपके सामने। तो 2 ये हो गया आपके सामने। अब जैसे अपन भैया 17 पे जाने वाले हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं 17 पे खतरा होता है। और 17 पे जैसे अपन चर्चा करेंगे, 17 पे क्या होता है आपका? खतरा। और खतरा किसको बोला जाता है? क्यू को खतरा बोलते हैं। 17 किसको बोलते हैं? खतरा क्यू को। मतलब 17 नंबर पर आता है आपका क्यू। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। 17 नंबर में क्यों आता है आपका क्यू, ये अपन ने क्लियर बोला आपके सामने। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात कर रहे हैं अपन RST 18 19 20। एक साथ 3 अक्षर याद रखेंगे आप लोग। RST 18 19 20 दादाजी की पुरानी कार के नंबर। दादाजी की पुरानी कार के नंबर, दादाजी की पुरानी कार के नंबर। अगर हम बात करें आपके सामने, तो प्रैक्टिकली अप्रोच कर सकते हैं। आजादी के पहले पूरे देश में एक ही नंबर चलते थे, वो थे RST नंबर। तो आप RST नंबर से याद है, RST 18 19 20 दादाजी की पुरानी कार के नंबर। तो याद रखना R से 18 S से 19 T से 20, R से 18 S से 19 T से 20। तो याद रखना RST 18 19 20 दादाजी की पुरानी कार के नंबर। तो ये नंबर आपकी साइकिल के नंबर आज के बाद भूल जाना दोस्तों, अपनी बाइक के नंबर भूल जाना, अपनी कार के नंबर भूल जाना, लेकिन आज से आपको दादाजी की पुरानी कार के नंबर आपको याद रखने। इससे 3 अक्षर आपको याद रहेंगे पलक झपकते। R से 18 S से 19 T से 20, R से 18 S से 19 T से 20। तो अपन कहते हैं R से 18 होगा, S से 19 होगा और T से क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली। अब 3 अक्षर और बचे आपके, अपन कैसे 3 अक्षर होंगे आपके? अल्ट्रा वायलेट वेव से। तो मैंने लिखा ऑप्शन अल्ट्रा वायलेट और वेव, इससे 3 अक्षर बाकी है कवर होने वाले हैं। अल्ट्रा का आगे सर U है आपका, वायलेट का V है और वेव का W है। तो अल्ट्रा से आ जाएगा आपका 21, वायलेट से आ जाएगा आपका 22 और वेव से आ जाएगा आपका 23। इस प्रकार से तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि 18, 21, 22 और 23 पे कौन सा अक्षर आएगा? अल्ट्रा से मतलब U, 21 नंबर पर आ गया आपका U, 22 नंबर पर V और 23 नंबर पर W। 21, 22, 23 अल्ट्रा वायलेट वेव, 21, 22, 23 UVW, 21, 22, 23 UVW। इस प्रकार से आप अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर याद रख सकते, पलक झपकते। अगर आप ABCD का सीधा क्रम अगर अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो एक और क्रम जो उल्टा क्रम है, जो पूरी रीजनिंग में काम आने वाला है। देखो सीधा क्रम उल्टे क्रम के बिना आगे पॉसिबल नहीं होती है रीजनिंग, इसलिए दोनों क्रम कंटिन्यू काम आने वाले, उन्हीं के बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, अब आगे बात करने वाले अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम। अगर सीधा क्रम अपन ने ध्यान रखा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम भी ध्यान रखेंगे। तो अब बात करेंगे अपन अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम। तो अभी तक तो हम सीधे क्रम की चर्चा कर रहे थे, अब चर्चा करेंगे अपन उल्टे क्रम की। उल्टा क्रम का मतलब क्या होता है, अब नोटिस करना आपको। देखो ABCD पहले हम सीधी लिख रहे थे, अब ABCD अपन उल्टी लिखेंगे। ABCD हम पहले सीधी लिख रहे थे, अब ABCD क्या लिखेंगे अपन? उल्टी। उल्टी कैसे मतलब? देखो ABCD में टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो 13 तो आप सीधे लिख दो और 13 उल्टे लिख दो। जिसके सामने जो अक्षर आता है उसका उल्टा अक्षर होता है। टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो 13 अक्षर तो सीधे लिख दो और 13 उल्टे लिख दो। जिसके सामने जो अक्षर आएगा उसका उल्टा अक्षर होता है। जिसके सामने जो अक्षर आता है उसका उल्टा अक्षर होता है। तो उल्टे अक्षर ध्यान रखने का इंपॉर्टेंट वेरिएंट है। तो आप जल्दी याद रखो, अच्छे से याद रखो तो ज्यादा काम आएगा, और दोनों साइड से याद रखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। भी आप जानते हैं A का उल्टा Z आएगा और Z का उल्टा A आएगा।
इसको याद करने का 3 तरीके बताता हूँ अभी मैं आपको। या तो आजा से याद रखो, या अजर से याद रखो, या फिर आजाद से याद रखो। तो आप चाहो तो आजा से याद रख सकते हो, आजा से याद रखो, अजर से याद रखो, या आजाद से याद रखो, रख सकते हैं आप। तो ए का उल्टा जेड होता है, जेड का उल्टा क्या होता है आपका ए होता है। फिर इसके बाद अपन बात कर रहे हैं बी, और बी का उल्टा वाई होता है और वाई का उल्टा बी होता है। इसको याद करने का आसान सा तरीका है, इसको बाई से याद रख सकते हो आप। बी का उल्टा वाई और वाई का उल्टा बी होता है, इसको चाहो तो बी से वाई से याद रखो। बी का उल्टा वाई और वाई का उल्टा बी होता है, बी का उल्टा वाई हो जाएगा आपका। इसको अपन बाई से याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं बताओ? बाई से, मतलब बी का उल्टा वाई होगा और वाई का उल्टा क्या होगा बताओ? बी होगा। इसके बाद आ गया आपका सी, सी का उल्टा एक्स होता है, एक्स का उल्टा सी होता है। इसको या तो कक्ष से याद रखो, और कक्ष से याद नहीं रखो सिक्सर से भी याद रख सकते हो। तो या तो सिक्सर से याद रखो या कक्ष से याद रखो। सी का उल्टा एक्स और एक्स का उल्टा सी, कक्ष या सिक्सर ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके बाद आ गया आपका डी, और डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। इसको याद करने का हजारों तरीके हैं। जो पिक्चर देखना पसंद करते हैं बच्चों, दिल वाले से याद रख सकते हैं। जो पिक्चर नहीं देखते हैं वो दूध वाले से याद रख सकते हैं। तो या तो आप दूध वाले से याद रखो, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दिल वाले से। या तो आप दूध वाले से याद रखो या फिर दिल वाले से याद रखो। मतलब डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है? डी होता है। या तो आप दूध वाले से याद रखो या फिर आप दिल वाले से याद रखो, बिल्कुल सिंपल है। डी के बाद आता है आपका ई, ठीक है। ई का उल्टा होता है वी, ई का उल्टा क्या होता है? वी। इसको याद करने के वैसे तो हजारों तरीके भी है, आपको बता सकते हैं अपन हजारों तरीके। अंग्रेजी में एवरी, एवरी से याद रखते हो, या फिर अंग्रेजी में वेरी एक्सीलेंट है, वी से वेरी, इस एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट, या फिर आप एवरी से भी याद रख सकते हैं। लेकिन भैया मैं तो ये कहूंगा आपके सामने, अगर इनसे आप ध्यान में रखो तो एक जादुई शब्द है जो आज तक सुना होगा आपने, और आज बता भी देते हैं। लव के पीछे के 2 अक्षर एक दूसरे के उल्टे होते हैं भी, याद रखिएगा। और लव के आगे के 2 अक्षर एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो लव के पीछे के 2 अक्षर एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और लव के आगे के 2 अक्षर भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो याद रखिएगा, आज तक आपने सुना होगा एक तीर से 2 शिकार। आप देख भी लीजिए, एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं आपके, देखो गौर से देखिएगा। वी एक दूसरे का उल्टा होता है, एल एक दूसरे का उल्टा होता है। तो लव एक ऐसा जादुई शब्द है जिसकी अगर हम बात करें, उसके पीछे के 2 अक्षर भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं और आगे के 2 अक्षर भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। पर देखिए आप ई, इसके बारे में क्लियर कैसे हैं? लव शब्द के पीछे के 2 अक्षर, है ना, लव के पीछे के 2 अक्षर, पीछे के 2 अक्षर। तो ये ध्यान रखने के लिए बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है। तो इससे ध्यान रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हो गया आपका 5 जोड़े, टोटल 13 जोड़े हैं। और आगे बात करें, एफ का उल्टा यू होता है, यू का उल्टा क्या होता है आपका? एफ। एफ का उल्टा यू होता है, यू का उल्टा क्या होता है आपका? एफ होता है। इसे याद रखने का हजारों तरीके, चाहो तो आप फ्यू से याद रखो, ये फ्यू होता है। या आपकी जो मोटरसाइकिल की टंकी उसमें फ्यूल भराती है उससे याद रखो, या आपका जो भविष्य फ्यूचर उससे याद रखो, फ्यूचर से याद रखो, फ्यूल से याद रखो, फ्यू से याद रखो, आपकी इच्छा होती है उससे याद रखो। ये हो गया आपका 6 नंबर, याद रखने का हजारों तरीके। इसके बाद होता है जी टी। अगर हम जयपुर में रहे तो सबसे अच्छा तरीका इसको याद रखने का गौरव टावर, जीटी, जीटी से याद रखते हो। और उससे याद नहीं रखो तो इंडिया जीके में एक क्वेश्चन भी उससे भी याद रखते हो। जीटी रोड कह सकते हो आप, इसे कहते हैं ग्रांट ट्रंक रोड। शेर से सूर्य ने बनवाया था भी आजादी के पहले, वो था जीटी रोड। या तो गौरव टावर से याद रखो, जीटी से, जो जयपुर का फेमस मॉल है, या तो उससे याद नहीं रखो तो जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड से भी याद रख सकते हैं आप। तो जीटी इससे भी याद रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जीटी के बाद आएगा, जी के बाद आएगा आपका एच, और एच का उल्टा अक्षर होता है भैया एस। इसको याद रखने का तरीका एक जादुई तरीका है, यही तरीका है, क्योंकि इंसान 12वीं जब तक पास नहीं होता जब तक सेकेंडरी के आगे हाई नहीं लग जाता। तो भैया सेकेंडरी का हाई लगना जरूरी है। हाई सेकेंडरी होता है, एच का उल्टा एस होता है, एस का उल्टा एच होता है, मतलब हाई सेकेंडरी। एच का उल्टा एस होगा, एस का उल्टा एच हो जाएगा, मतलब हाई के आगे सेकेंडरी लगना जरूरी है। अगर नहीं लग रहा है तो फिर पॉसिबल नहीं। तो अपन कह रहे हैं एच का उल्टा एस, एच का उल्टा एच, इसे याद रखो। इसके बाद अपन बात करेंगे आई का उल्टा आर होता है और आर का उल्टा आई होता है। इसको याद रखना भाई, इंडियन रेलवेज, आई का उल्टा आर होता है और आर का उल्टा आई होता है। इसको याद रखने का तरीका है आपका इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल सेवा, बहुत अच्छा तरीका। आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, इंडियन रेलवेज मतलब भारतीय रेल सेवा। आई का उल्टा आर और आर का उल्टा आई, ये हो जाएगा आपका इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल सेवा। आई का उल्टा आर और आर का उल्टा आई हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल ही बात है, इंडियन रेलवे से याद कर सकते हैं। अब आई के बाद कह रहे हैं अपन जे, और जे का उल्टा होता है आपका क्यू। आई का उल्टा होता है आपका देखो जे,
और आर जे का उल्टा क्यू होता है, इस प्रकार से पॉसिबल है। तो अपन का जयपुर क्वीन से याद रखो, या फिर आजकल एक जूते भी आते हैं JQR, तो जूतों से भी याद रखते हो JQR से, या फिर जयपुर की रानी से भी याद करोगे तो आपकी इच्छा होती है। मैं कह रहा हूँ हजारों तरीके, दो तीन तो मैं बता रहा हूँ, बस जो पसंद है उस तरीके से याद रखते हो। जयपुर क्वीन, जे का उल्टा क्यू और क्यू का उल्टा जे, इससे याद रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका जे के बाद होता है भी एक के, और आप जानते हैं के का उल्टा होता है पी। इसको याद रखने के हजारों तरीके, अगर पुराने जमाने की पिक्चरों के हिसाब से रखो तो कटी पतंग से याद रखते हो, और आज के जमाने से के हिसाब से याद रखो तो आज के जमाने में भी एक पिक्चर आई थी, आपको पता हो तो पीके, बोलता ना पीके हो क्या, तो पीके जो बेकी बेकी बातें करता है, तो पीके से याद रखो। आजकल पिक्चर है, आमिर खान की पिक्चर आई थी, पी का उल्टा के का उल्टा पी हो जाएगा, या ऐसे याद रखो। और आतंकवादियों की सजा दी जाती है काला पानी की, तो चाहो तो आप काला पानी से भी याद रखते हो, कैसे काला, पी से पानी, काला पानी। या फिर आज अभी नए जमाने में पिक्चर आई पीके, उससे भी याद रखते हो, काला पानी से याद रखते हो, या कटी पतंग से याद रखते हो। 3 तरीके बता दिए मैंने, तीनों में जो पसंद है उससे याद रखो, ठीक है। के बाद आ गया के के बाद एल, और ये भी थोड़ी देर पहले बता दे, बोर्ड पे लिख रहा है देखो, लव के आगे के 2 अक्षर है, लव जो शब्द है ना उसके आगे के 2 अक्षर है, देखो लव शब्द के आगे के 2 अक्षर, लव शब्द के आगे के 2 अक्षर, पीछे के 2 अक्षर भी एक दूसरे के उल्टे, और आगे के 2 शब्द भी एक दूसरे के उल्टे, पीछे के 2 शब्द भी एक दूसरे के उल्टे, और आगे के 2 शब्द भी एक दूसरे के उल्टे। तो लव शब्द के आगे के 2 अक्षर है, और लव शब्द के पीछे के 2 अक्षर हो गया आपके सामने, ठीक है। तो लव शब्द के आगे के 2 अक्षर और लव शब्द के पीछे के 2 अक्षर, इस प्रकार से पॉसिबल है आपके सामने, लव शब्द के आगे के 2 अक्षर और लव शब्द के पीछे के 2 अक्षर, इस प्रकार से हो जाएगा आपके सामने। अब एल के बाद आएगा आपका एम, और आप जानते हैं एम का उल्टा होता है आपका एन, एम का उल्टा क्या होता है आपका एन। तो इसको याद रखने का हजारों तरीके भी है, जहां भी हो जिस हिसाब से याद रखते हैं, दिल्ली में हो तो मोती नगर से, जयपुर में हो तो मालवीय नगर से, कोटा में हो तो महावीर नगर से, ठीक है। और अपन ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास है कंप्लीटली ले रहे हैं 12 जिले से, तो आप चाहो तो मकान नंबर, मोबाइल नंबर से याद रखते हैं, तो मोबाइल नंबर भी बेस्ट तरीका याद करने का, या फिर मकान नंबर से भी याद रखते हो आप। तो अपन कह सकते हैं या तो मकान नंबर से याद रखो, या फिर आप मोबाइल नंबर से याद रखो, जो तुम्हें पसंद आए उससे याद रखते हो। तो ये जो क्रम बोर्ड पे आपको नोटिस कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं अल्फाबेट टेस्ट के, तो उसमें आप नोटिस करेंगे ये अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम है। अगर आप बोर्ड से देख रहे हैं इसको, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम आपको दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीटली अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम है, जो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम और सीधा क्रम अगर आपको ध्यान में रख जाए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं, दायां बायां में, और दायां बायां क्वेश्चन करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी अप्रोच नहीं, काफी आसानी से दायां बायां क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। तो दाएं बाएं क्वेश्चन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पहले बता देते हैं, और बाएं दाएं क्वेश्चनों की जो अच्छे से कंप्लीटली वेरिएंट देंगे, एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, तो बाएं दाएं के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और बाएं दाएं के बारे में कंप्लीटली डिटेल में बात करेंगे अपन। तो लेकिन ये जो कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे बाएं दाएं के बारे में, मैंने कहा आपके सामने एक एक क्लास आप रेगुलर लीजिएगा, कंप्लीटली लीजिएगा, ताकि आपके सामने इस प्रकार की क्लास आती रहे। अभी पहली क्लास में अपन ने अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम बताया, और आपको बताया बिल्कुल बेसिक चर्चा है अल्फाबेट के बारे में। तो पहली क्लास में जो समझ लो ऑफलाइन क्लास में जो मैटर 1.5 घंटे में होता है, अपन ने इस पहली क्लास में दिया आपके सामने। तो ये बेसिक बातें हैं, अगर ये अच्छे से यहाँ से कंटिन्यू वापस आप क्लास लेना चाहते हैं, और दाएं बाएं वार में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं, जो तथ्य अपन ने अभी सीखे हैं इनको काम में लेकर किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों अपन, और नेक्स्ट क्लास में जानेंगे किस प्रकार की वैरायटी बनेगी, कैसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। धन्यवाद।